બે बैठे हैं और साथ में ही આપણે SHO है नेछवा ये अपने बीच में तो अपनी जकी 8 सूत्री मांगा है वे अपन ज्ञापन के तौर पर दी। हाँ, पहली मांग है कि सभी अभियुक्त जकाम राधा देवी जकी महिला वीडियो में देख रही है, मनोहर लाल, कमल कुमार, दयाल चंद जसोदा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो उसमें डिप्टी साहब है, इनका कहना है कि महिला को और जो हमने जो नामजद FIR दर्ज करवाई है उसमें धारा पहले से हमने लगा रखी है, अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 की भी धारा लगी हुई है, उसके साथ में 3 धारा और है, मेरे को पता नहीं है, वो FIR में है। इसके साथ में लज्जा भंग की, मानहानि की, प्रताड़ना की, ब्लैकमेलिंग की धारा भी इसके साथ में ऐड होनी चाहिए और ये करें तो ऐड कर देंगे। इसके साथ में जो अभियुक्त है उनको इन्होंने डिटेन कर रखा है, थाने के अंदर गिरफ्तार कर रखा है और उनका चालान पेश करके 2 दिन के अंदर उनको जेल में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उनको पाबंद कर रखा है 6 महीने के लिए। उसमें अगर SDM साहब ने पाबंद कर रखा है कि अगर दोबारा वो मंदिर की तरफ, महंत जी की तरफ या जमीन की तरफ अगर कोई कुछ करते हैं षड्यंत्र तो SDM साहब के द्वारा उनको पेश करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और धारा जोड़ के, ठीक है। पहली मांग अपनी ये थी और अभी उनको थाने के अंदर बैठा रखा है। और ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ से उठे उनको छोड़ दिया, फिर तो पुलिस प्रशासन से विश्वास ही उठ जाएगा हमारा। अधिकारी आके बैठे, क्या बात है, सामने संत बैठे हैं, सामने अधिकारी बैठे हैं, एक प्रशासन बैठा है, तो ये बोले कि उनको नहीं छोड़ेंगे, पूरा चालान पेश करके उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम करेंगे। दूसरी मांग है वो दिनांक 4/7/2026 को नेछवा पुलिस थाने में पुजारी परिवार व सेवकों के विरुद्ध दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए। तो इनका कहना है कि वो मुकदमा हमने दर्ज ही नहीं किया, प्राथमिक जांच में, मतलब प्राथमिक जांच में उन्होंने अभी FIR दर्ज नहीं की उसमें, और वो मुकदमे अगर जो पहले मुकदमे थे उनके ऊपर FIR लग चुकी है, वो कोर्ट में चल रही है, ठीक है। तीसरा है अभियुक्त में राधा देवी, मनोहर लाल, कमल कुमार, दयाल चंद जसोदा के सहयोगी भूमाफियों की पहचान उजागर कर उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब आई परिवार के पीछे जगह षड्यंत्रकारी है, जगह भूमाफिया है, अन तो डिटेन भी कर लिया राधा देवी ने, जगह भी को भाई है, परिवार है, लेकिन जगह पीछे मुख्य साजिश करता है। वन भी बोल रहे हैं कि 2 अंदर डिटेन करे और वन भी डिटेन कर वहां के ऊपर भी कार्रवाई करी जासी और डिटेलों वहां का भी लिंक निकला जासी कि कौन आने प्रेरित कर रहे हैं, कौन आने के साथ में प्रेशर दे रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं। चौथी जगह अपनी मांग ही एक संत जिसका चरित्र ही उसका धन होता है, उनके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई गई, उसके लिए पुलिस दर्ज FIR में उपयुक्त धारा को भी जोड़कर दर्ज करे। ये मैंने बता ही दिया कि महाराज की जो लज्जा भंग है, जो प्रतिष्ठा को हानि हुई है, प्रताड़ित हुए हैं और ब्लैकमेलिंग की धारा है वो भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। महंत महाराज की लज्जा भंग के वीडियो के आधार पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो दोषी है, वो थाने में उनको डिटेन कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और छठी मांग थी वो मंदिर मूर्ति की भूमि पर भी जारी इसको तत्काल निरस्त किया जाए तथा मंदिर मूर्ति की भूमि पर किए गए दावों को खारिज किया जाए। तो ये SDM साहब का मामला है कोर्ट का, उसमें कोर्ट में चल रहा है और अगली तारीख के ऊपर जब इनकी बहस होगी तो अपने पक्ष में कार्रवाई होगी। ये जो भी फैसला करेंगे, मतलब हमको तो आस है ना, उम्मीद है, हम तो हमारी तरफ ही बोलेंगे। हाँ, तो न्याय संगत जो भी होगा, और न्याय तो इधर ही होना है, उनके पास है भी क्या, जब मंदिर जमीन, मंदिर भूमि है, वो मंदिर के नाम है, सब कुछ है, प्रूफ हमारे पास है, तो उनके पक्ष में फैसला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 7वीं मांग है वो पुजारी परिवार, मंदिर व मंदिर संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित। तो इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि चलो एक बार ये घटना घट गई
हमने वीडियो बना लिया, हमारे पास एविडेंस आ गया, इसलिए हम बच गए। लेकिन अब अगर दोबारा ऐसी कोई घटना होती है तो इसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, नेछवा पुलिस जिम्मेदार होगी। अगर महाराज की प्रतिष्ठा को, महाराज को, परिवार को, मंदिर को, मंदिर की भूमि को अगर कोई हानि पहुंचती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब आप जानो महाराज की मंदिर की सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे आप चाहे इनके सुरक्षा गार्ड छोड़ो, चाहे कुछ भी छोड़ो, या लगातार इन्हें मॉनिटरिंग करो, कुछ भी करो, उनको पाबंद करो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी मांग है कि मंदिर के पट्टाशुदा भवन को तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए, जो उस मकान में वो परिवार रह रहा है। तो उसमें ये आठवीं मांग है, वो मंदिर के पट्टाशुदा भवन को तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए। तो 2 मिनट बैठो तो हाँ, खाली कराया जाए। उसमें वो पट्टा है, वो मंदिर के नाम है, जो उसमें रह रहे हैं वो मकान मंदिर के पट्टे के अंदर है, और उसमें बोले कि उन्होंने दूसरा पट्टा और बनवा लिया, मतलब एक ही जमीन के 2 पट्टे बने हुए हैं। तो उसकी जांच एसडीएम साहब बोले हैं कि मैं तुरंत यहाँ से जाकर आज ही उसको कलेक्टर के पास भेज दूंगा और कमेटी बनाकर जांच करवाकर उसको भी खाली करवा देंगे। मंदिर के पक्ष में उसको, जो मंदिर का मकान है वो मंदिर के कब्जे में रहेगा। तो ये हमारी मांग थी, और पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, ये सब उन्होंने हमारी जो मांग है वो मानी है। और तुरंत आप विश्वास रखो, पहले भी प्रशासन ने सहयोग किया है, चाहे वो नंदी वाला जो मामला था उसमें भी अपने पुलिस प्रशासन डिप्टी साहब थे उस टाइम, और पुलिस नेछवा पुलिस प्रशासन ने कितनी शानदार कार्रवाई की थी, पूरे वाह उनकी हुई थी। हमने धन्यवाद भी दिया था कि वास्तव में आपने सहयोग करके इतना शानदार उदाहरण पेश किया है। तो हमको विश्वास रखना चाहिए प्रशासन के ऊपर, ये जो बोल रहे हैं निश्चित तौर पर ये करेंगे, और ये नहीं करेंगे तो भाई मैं भी गाड़ो का मटका ही भाई, हाँ, कहीं दूर जाने वाला नहीं हूँ। निरंतर इनके ऊपर दबाव रखेंगे कि तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। ये भी अपने पास रहने वाले, हम भी यही रहने वाले हैं। चलो एक बार अगर बावड़ा बना भी देसी तो दूसरी बार भी तो काम बढ़सी नहीं, हाँ। तो अपन विश्वास रखना चीजें, और संता के सबके सानिध्य के मायने आप बात रखिए, फैसलो हो सबका साइन है। पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज अपने बीच में बैठे हैं, तो यहाँ को तो सवाल ही को नहीं कि अपन बावड़ा बना दे, मीठी गोली दे दे हैं, तथा बावड़ा बनाना थोड़ी एक लिए ये मांग है कि अपनी आज माननी है, और आपको ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, विश्वास रखो। एक साथ में वो ज्ञापन है जो अपन दे रहे हैं, एक रिसिप्ट अपन ले रहे हैं, और ये अपन दे रहे हैं कि भाई जकी भी मांग है तो ताकि मैं पूरी कर सकूं, ठीक है। हाँ, वो समाज का काम है। महाराज ने भी बोला था, पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज ने भी, कि सारी जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं है। अगर उन्होंने समाज को बदनाम करने का काम किया है, महिला शक्ति को कलंकित करने का काम किया, तो समाज की भी जिम्मेदारी है। उनको जो सजा देनी है, उनका बहिष्कार करना है, वो समाज का काम है, समाज नहीं करता है। तो इसके लिए समाज खुद जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार है। फिर तो बार बार ये घटनाएं घटेगी, बार बार संतों के ऊपर आरोप, ये लजा भंग, ये सब काम होंगे, इसलिए समाज को भी एक्शन लेना चाहिए। अब और भी समाज होता रहेगा, बार बार इसके समाज एक बार सब सामने बैठ जाओ, आराम साइड हो।
अब एसडीएम साहब डिप्टी आपका खुद का मुंडा हम सब ने बतासी कि भाई मैं को काम कर लो आप साहब है एसडीएम साहब है बाकी बात सुनो ध्यान। अरे बात तो जेड़ में जासी अठकुण रेसी। हाँ जो भी 8 सूत्रीय मांग थी उसके अंदर एक सहमति बन चुकी है, जबकि प्रशासन की ओर से त्वरित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ऐसे पहले भी 2-3 प्रकरण हुए हैं जिनके अंदर प्रशासन और पुलिस को बड़े जनसमूह के सामने आना पड़ा है और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हमने करके भी दिखाई है। तो एक ये हमारे लिए एक नया चैलेंज है और इसके अंदर भी हम साबित करेंगे कि प्रशासन और पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई कर सकती है। धन्यवाद। डिप्टी जो भी घटना हुई है वो वास्तव में बड़ी निंदनीय है और इस पे जो भी जितनी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो हमारी तरफ से की जाएगी। पहले भी की गई है, अभी भी करेंगे। कानून के दायरे में रहकर जो जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जिसने जितना गलत किया है उसको उतनी सजा दिलाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और अभी एफआईआर अभी जो बताई थी उसमें है, एफआईआर मेरे पास अभी है नहीं। और आगे आप लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि शांति बनाए रखें। सारी चीजें हैं सारी चीजें हैं कानून के सारी सुनिए मेरी बात सुनिए, सारी चीजें हैं कानून के हिसाब से। जो कानून हमें कहता है कि हम लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी है, जितना हो सकता है कानून के हिसाब से उतनी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम। सभी सनातनियों को बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, तो आज संगठन में शक्ति ही और आप लोगों ने सबका सहयोग किया। ऐसे ही हमेशा खड़े रहे और संगठन दिखाए, सनातनियों के साथ खड़े रहे, संतों के साथ खड़े रहे। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं लोहार के नाम से भी आपको साधुवाद देता हूँ और सभी संतों की ओर से सभी सनातनियों को साधुवाद देता हूँ कि आप लोग खड़े रहे, सब में कार्य संपन्न हुआ। जब ये सरकार सनातनी हम लोगों के बीच में आए और हमारी बात मान करके आज इस कार्य को पूर्ण किया है। ऐसे ही कभी गोमाता की बात हो, सनातनों की बात हो, मंदिर की बात हो, संतों की बात हो, तो आप सारे खड़े रहे। इसी बात आप लोगों को साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय माता की, जानकी लाल जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। धन्यवाद। अब आप सब लोगों से अनुरोध है, बहुत अनुशासन के साथ में, बहुत आराम के साथ में सब लोग यहाँ से जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने अपनी सारी मांगे मान ली हैं, आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत आभार। जानकीनाथ भगवान की, संत समाज का, संत समाज का, संत समाज का मंगल हो। मार्केटा जाए हवे भाई क्या लगाओ।